Hello class 10th. Today we'll start with evolution by stages, right? The complex organism and its organ developed from simpler organism gradually over generations, right? Like जैसे हम लोग सुनते ही आए हैं कि ह्यूमन बींग्स पहले एप्स थे, मतलब मंकी की स्पीशीज से रिलेटेड थे, एंड देन ग्रेजुअली उनके अंदर इवोल्यूशन एंड चेंजेस होते रहे, एंड ओवर द जनरेशन हम जिस तरह से आज हैं उस तरह से हम लोग हुए. ठीक है, तो लेट्स सी बाय एग्जांपल्स. फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ आइज. द आइज ऑफ प्लानेरिया आर जस्ट आई स्पॉट टू डिटेक्ट लाइट. ठीक है, इट डेवलप्ड ग्रेजुअली इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन हायर एनिमल्स. एक डॉट की तरह होती थी आई, पर जैसे जैसे ग्रेजुअली डेवलपमेंट होती रही, इवोल्यूशन होता रहा, तो हायर एनिमल्स में वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन की तरह हो गई. ठीक है, देन इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स. Feathers were first developed in dinosaurs and used to protect them from cold. Later, bird used them for flying. ठीक है, then evolution by artificial selection. Human cultivated जो वाइल्ड कैबेज होती है, जो हम किसी पत्ता गोभी जिसे हम बोलते हैं, फॉर ओवर 2000 ईयर्स एंड प्रोड्यूस डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन. एक पत्ता गोभी को लेके हमने डिफरेंट तरह की और जो है उसकी स्पीशीज़ तैयार करी. ठीक है, लाइक कैबेज है, बाय सिलेक्टिंग शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स. कॉलीफ्लावर हो गया, बाय सिलेक्टिंग स्टेराइल फ्लावर्स. केल एक और इसकी स्पीशीज़ होती है, बाय सिलेक्टिंग लार्ज लीव्स. खोल रबी बाय सिलेक्टिंग द स्वेलन स्टेम. ब्रोकली जो ग्रीन कलर की गोभी आती है, ठीक है, बिल्कुल फूल गोभी की तरह आपको लगती है, वो होते हैं बाय अरेस्टिंग दी फ्लावर ग्रोथ, राइट. और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी आपको पता है कि ड्यूरिंग द 9th मंथ चाइल्ड में कैसे चेंजेस आते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एम्ब्रॉयो और एक फीटस में या एक बच्चे में चेंज होता है. ठीक, now we'll study evolution should not be equated with progress, right? Evolution has not resulted in progress. Evolution has resulted in the formation of several complex species from simpler species due to variation, genetic drift, and natural selection. This does not mean that one species get eliminated when new species are formed, or that the new species are better than the older species, right? Species get eliminated only if they are not able to adapt the changes in the environment. जब वो environment के changes में adaptation नहीं कर पाती हैं. Several species which could adapt to the changes in the environment still continue to survive, right? ठीक है, देन ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, जो हम बात कर ही रहे थे, ठीक है, जो आपको यहाँ पर डायग्राम भी नीचे सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से फ्रॉम जो लूसी हमारा जो एप थे, वहाँ से हम आज तक का जो हम ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहाँ तक हमने प्रोग्रेस करी, इवॉल्व हुए. देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी अमंग ह्यूमन बींग्स इन देयर फॉर्म्स एंड फीचर्स अराउंड द वर्ल्ड. ह्यूमन बींग इवॉल्व इन अफ्रीका. Some of them stayed there. Some of them stayed there and other migrated to different part of the world. Then due to genetic variation and the environment changes in the different geographical region, they develop changes in their form and features. Right? So with this, we will end with our chapter. Thank you very much.